हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मनी चैनल। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक मिड कैप कंपनी के बारे में। इस कंपनी के डिटेल से फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं और टेक्निकल एनालिसिस करके देखने वाले हैं कि किस लेवल पर इस कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा बाई किया जा सकता है। उससे पहले हम देखेंगे डाउ जोन्स कहाँ पर ओपन हुआ है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले डाउ जोन्स ओपन हुआ है। आप देखेंगे अभी जहाँ चल रहा है 1.78% अप है। तो आप देखेंगे कल डाउ जोन्स जब से नीचे गिरा था और उसके बाद आज जो पॉसिबिलिटीज थी निफ्टी गैप डाउन ओपन होने का, वो हुआ, लेकिन निफ्टी ने बहुत अच्छे तरीके से रिकवरी किया। तो निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं और वहां पर देखते हैं किस तरीके की पॉसिबिलिटी बन रही है। तो आपको, अगर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर है तो आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि निफ्टी का 9600 का एक अच्छा रेजिस्टेंस बन रहा था। पहले इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा था। आप देखें ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल, और इसको जब से क्रॉस किया उसके बाद ऊपर आया और ऊपर जाने के बाद लगभग आप देखें तो 10,170-80 के आसपास में रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। और ये जो हाई है 10,330 का, यहां पर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। और उसके बाद आज देखेंगे, कल डाउन नेगेटिव में ओपन हुआ था और आज देखेंगे आज बहुत गैप डाउन ओपनिंग हुई, लेकिन कैंडल देखकर आपको लग रहा होगा कि आज बहुत अच्छा खासा मूव आया है। तो गैप डाउन ओपनिंग जरूर हुई, लेकिन ये 9,600 के आसपास नीचे गया, सपोर्ट लिया और वहां से अच्छी खासी रिकवरी हुई। तो अभी आपको क्या ध्यान रखना है इस सिचुएशन में कि आपको अपना मनी मैनेजमेंट स्ट्रांग रखना है। कोई भी स्टॉक में बाय करें, आप थोड़ा थोड़ा करके बाय करें। एक साथ यह ना सोचें कि निफ्टी ने अगर अच्छा बाउंस बैक दे दिया तो आप निफ्टी की जो रैली है वो मिस कर गए और एक साथ अपना जितना भी बचा हुआ अमाउंट है वो सारा लगा दे। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको अमाउंट को 5 से 6 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा और उसके बाद हर लेवल पर बाय कीजिए, तब जाकर आप बहुत अच्छे तरीके से इस सिचुएशन में बाय कर पाएंगे। और ऐसे ही अच्छे स्टॉक के बारे में आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टॉक का देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट। और क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे सेल्स। दिसंबर 2019 को मार्च 2020 से हम कंपेयर करने वाले हैं। तो सेल्स देखिए आप, 600 करोड़ से 541 करोड़ का हुआ है। सेल्स डाउन हुआ है मार्च क्वार्टर में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो 102 करोड़ से 96 करोड़ का हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डाउन हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अप है। और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है, पिछले क्वार्टर के कंपेयर में 52 करोड़ का है। और मार्च 2020 को मार्च 2019 से भी कंपेयर कर लेते हैं तो 54 करोड़ से 52 करोड़ का है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि क्वार्टरली ट्रेंड जो है ना इस स्टॉक का फ्लैट है। तो आपको इस स्टॉक में प्रेजेंट मार्केट सिचुएशन के कारण आपको इस स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल सकता है। और ये स्टॉक जब अभी ऊपर चल रहा था तो किस तरीके से रिटेल इन्वेस्टर ट्रैप होते हैं वो भी मैं आपको चार्ट पर बताने वाला हूं, और आपको क्या गलती नहीं करनी है वो भी बताने वाला हूं। तो वीडियो को अच्छे तरीके से देखते रहिएगा। अब हम देखते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ईयर वाइज। तो आप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ईयर वाइज मार्च 2019 से अगर टीटीएम का कंपेयर करते हैं तो 2292 करोड़ से 2410 करोड़ का सेल्स हुआ है। तो सेल्स बढ़ा है। उसके बाद आप अगर देखेंगे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 324 करोड़ से 409 करोड़ का हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कोई दिक्कत नहीं और नेट प्रॉफिट में भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि ईयरली ट्रेंड इस कंपनी का अच्छा खासा चल रहा है। 2008 से देखिए 11 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 14 करोड़ का हुआ, फिर 38, फिर देखिए 27, यहाँ कम हुआ। और इसके बाद नेट प्रॉफिट लगातार देखिए, बीच में 2016-17 आया था जहां पर इसका नेट प्रॉफिट फ्लैट रहा था। अदरवाइज इस कंपनी ने लगातार अच्छा ग्रो किया है, यानी कि लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न बना कर दिया है। किस तरीके से रिटर्न बना कर दिया है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो 10 साल में अगर आप देखेंगे इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखिए 18.85% है, प्रॉफिट ग्रोथ 28% से ऊपर का है, सीएजीआर बहुत अच्छा है इस कंपनी का। तो बड़ा रिटर्न बनाकर दिया है 10 साल में। आरओई अच्छा मेंटेन किया है और इस एक साल में भी इस कंपनी ने आपको देखो कितना शानदार रिटर्न बनाकर दिया है। तो यहां से इसके ईयरली अगर रिजल्ट्स देखते हैं तो अभी तक ये स्टॉक अच्छा लग रहा है और एक मिड कैप कंपनी है। अब इसके फंडामेंटल्स पैरामीटर भी देख लेते हैं, उसके बाद इसके फंडामेंटल्स हमें क्लियरली पता चल जाएंगे कि स्ट्रांग है या फिर नहीं है। अब हम देखते हैं इसके फंडामेंटल्स पैरामीटर।
तो मार्केट कैप देखिए 16,270 करोड़ का है, तो मिड कैप की कंपनी है। करंट प्राइस अगर देखें तो 655 रुपीज का है। 52 वीक हाई की बात करते हैं तो 830 रुपए का बनाया था, और 52 वीक लो की बात करते हैं तो 388 रुपए का बनाया था। डिविडेंड यील्ड की अगर बात करते हैं तो 0.19% का है। सेल्स ग्रोथ 3 साल में देखें तो 10% से ऊपर का होना चाहिए, जो कि है, ज्यादा नहीं है लेकिन सेल्स ग्रोथ फिर भी ठीक है इस कंपनी का। फेस वैल्यू 1 की कंपनी है। 10 साल में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अच्छा खासा रिटर्न बना कर दिया है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करते हैं तो 70.98% का एक भी शेयर गिरवी नहीं है। डेप्ट देखते हैं तो ओवरऑल अगर राउंड फिगर करें इसको तो 167 करोड़ के आसपास का डेप्ट है। उसके कंपेयर में रिजर्व्स अच्छा पड़ा हुआ है, 1248 करोड़ का है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम का है, और करंट रेशियो 1 से ऊपर का है, यानी कि प्रोडक्ट भी अच्छा खासा सेलिंग होता है और मनी में कन्वर्ट होता है। तो ओवरऑल फंडामेंटल पैरामीटर और फंडामेंटल्स देखते हैं, और एक मिड कैप की कंपनी है, 16,000 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी है, तो अच्छी कंपनी है, इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। कंपनी का नाम क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। कंपनी का नाम है रिलैक्सो फुटवियर, और रिलैक्सो फुटवियर इंडियन कंपनी है। आपने स्पार्क्स का नाम सुना होगा, बामास का नाम सुना होगा, तो बहुत अच्छी कंपनी है, अच्छे ब्रांड्स है, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, सेलिंग भी अच्छा होती है और फ्यूचर में भी डिमांडिंग रहने वाले हैं इनके प्रोडक्ट, तो अच्छा खासा रिटर्न लॉन्ग टर्म में भी बना कर दे सकती है। अब बात करते हैं 1 वीक में अच्छा खासा ये स्टॉक करेक्ट हो गया, और किस तरीके से लोग ट्रेप हुए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। 1 मंथ में रिटर्न में कोई दिक्कत नहीं, ईयर टिल डेट में कोई दिक्कत नहीं। 1 साल में देखिए 56% का रिटर्न है। 3 साल में पैसा डबल से ऊपर किया है। 5 साल में 200% से ऊपर का रिटर्न बना कर दिया है। 10 साल में देखें तो 4000% से ऊपर का रिटर्न है। तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी कंपनी है। इंडस्ट्री पी से इसका पी हाई है, तो आप लोगों को बड़ा अमाउंट एक साथ कभी भी किसी भी लेवल पर नहीं लगाना है। आप लोगों को क्या करना है, सिप में बाय करना है। जो भी अमाउंट आप लगाना चाहते हैं या फिर एसआईपी करिए, तो सबसे बेस्ट स्टॉक है रिलैक्सो फुटवियर। शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी बात कर लेते हैं, किस तरीके का शेयर होल्डिंग पैटर्न है इसका। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखेंगे, प्रमोटर की होल्डिंग में कोई भी दिक्कत नहीं है, 70.98% का, 70.98 का प्रमोटर होल्डिंग है। उसके बाद बात करेंगे एफआईज की, तो एफआईज ने होल्डिंग बढ़ाई है, म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग बढ़ाई है, अदर डीआईज ने होल्डिंग बढ़ाई है, और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने होल्डिंग घटाई है। 16 म्यूचुअल फंड का पैसा लगा हुआ है, यानी कि म्यूचुअल फंड ने कम लगा रखा है पैसा। 78 एफआईज का पैसा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। और कंपनी क्या करती है, नाम से ही आपको पता चल रहा है, बाटा इंडिया के बाद बहुत अच्छी कंपनी है, फुटवियर की कंपनी है, अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती है। और आज के सेशन में क्या हुआ इस कंपनी में वो भी देख लेते हैं। तो डिलीवरी की अगर बात करते हैं तो आज अच्छी खासी डिलीवरी हुई है 41.62% की, तो अच्छा खासा बाय किया गया है आज के सेशन में इस स्टॉक को। अब चलते हैं चार्ट पर, और चार्ट पर देखते हैं कंपनी में किस तरीके से अभी पॉसिबिलिटी बनी है, किस लेवल पर हमें ज्यादा बाइंग करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो सबसे पहले देखिए डेली चार्ट पर एनालिसिस करने वाले हैं। और डेली चार्ट पर देखिए, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, जो भी स्टॉक 200 SMA से ऊपर चल रहा है वो स्टॉक बुलिश मोड में, और 200 SMA से अगर नीचे आ जाए स्टॉक तो वो बियरिश मोड में आ जाता है। और 200 SMA इसका 605 का है, यानी कि रिलैक्सो फुटवियर 605 से जब भी नीचे आ जाएगा अच्छे वॉल्यूम के साथ, आप लोगों को इसमें अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। 655 रुपीज का अभी प्राइस चल रहा है, और आज आपने देखा होगा 630 पर ओपन हुआ था, 625 के आसपास लो भी लगाया था। आपके पास आज अपॉर्चुनिटी थी, एक अपना मनी का लॉट आप इसमें बाय कर सकते थे। और अब मैं बताता हूं बहुत से रिटेल इन्वेस्टर क्या मिस्टेक करते हैं। तो आप देखिए, आपको यहां पर मैं एरो से बताता हूं, रेड कलर के साइन से बताता हूं ताकि आपको पता चलेगा। अब देखिए ये वाली कैंडल देखिएगा, यहां पर आपको प्राइस बढ़ा हुआ दिख रहा है। इस कैंडल पर देखिए और प्राइस बढ़ा, इस कैंडल पर भी प्राइस बढ़ा, इस कैंडल पर भी प्राइस बढ़ा, और फिर उसके बाद सीधा आपको बड़ा करेक्शन रिलैक्सो फुटवियर में देखने को मिला। अब आप लोग क्या करते हैं, ये प्राइस बढ़ता रहता है, आप लोग सीधा बाय कर लेते हैं बिना किसी टेक्निकल एनालिसिस के। अब आप देखिए ये वाला प्राइस बढ़ा, आप वॉल्यूम देखिए अच्छा है। अब ये वाली कैंडल पे देखिएगा आपका वॉल्यूम अच्छा है। अब देखिए यहां प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन यहां पर देखिए वॉल्यूम कम हो रहा है। यहां प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन यहां पर देखिए वॉल्यूम कम हो रहा है। यहां प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन यहां पर देखिए वॉल्यूम कर रहा है। तो आप देखेंगे अगर प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम लगातार नीचे 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 जा रहा है, तो आप वहीं से समझ जाइएगा कि स्टॉक का ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। तो ये ध्यान आपको किसी भी स्टॉक में
अगर शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो ध्यान रखना है। इन्वेस्टर अगर ट्रैप भी हो गए होंगे और 3 से 5 साल का अगर विजन होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर भी वापस से प्राइस आ जाएगा। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है 3 से 4 महीने के लिए और आपको पैसे की जरूरत है, तो आप लोगों को इस तरीके की गलती नहीं करनी चाहिए कि वॉल्यूम लगातार डाउन जा रहा है और प्राइस ऊपर जा रहा है तो आप लगातार बड़ी बड़ी क्वांटिटी बाय किए जा रहे हैं, तो आप लोगों को फिर यहां पर लॉस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब चलते हैं मंथली चार्ट पर और लेवल देखते हैं इसके। तो मंथली चार्ट पर देखेंगे तो आप देखेंगे मुझे एक ये वाली जो कैंडल है और ये जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है लगभग हम देखें 580 रुपीज के आसपास आ रहा है, यानी कि 580 का एक रिलैक्सो फुटवियर का बहुत अच्छा लेवल है, जिस पर मैंने आपको सजेस्ट भी किया था और जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया बहुत शानदार अभी भी रिटर्न मिल रहा है। और जहां पर ये स्टॉक अभी गया है आप देखें रिसेंटली कितना हाई लगाया है इसने 785 का, तो वहां तक ये स्टॉक गया तो अच्छा खासा रिटर्न इस स्टॉक ने बना कर दिया है। अब हम इसके ऊपर फिबोनाची ड्रॉ करते हैं। मंथली चार्ट पर आप हाई पॉइंट को पकड़िए और सीधा पूरा लोअर पॉइंट को आप टच कर दीजिए, तो वहां से हमें एक लेवल निकल कर आया 636, यानी कि 630 के आसपास एक बाइंग बनती है रिलैक्सो फुटवियर में। और बेस्ट केस है फिबोनाची के अकॉर्डिंग 520 के आसपास, यानी कि 516। तो हमारे पास कितने लेवल निकल कर आए वो मैं आपको बता देता हूं। हमारे पास लेवल निकल कर आए 3। एक तो आया 630 के आसपास का, एक आया 580 के आसपास का और एक आया 520 के आसपास का। तो ये 3 लेवल जो है रिलैक्सो फुटवियर के लिए बहुत अच्छे हैं। इसके बीच में गैप कितना है आप देख सकते हैं 50 रुपए का है। इसके बीच में गैप कितना है आप देख सकते हैं कितना है 60 रुपए का है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर मोटा मोटा अगर माने तो आप हर 30 से 40 रुपए की डिप पर अगर रिलैक्सो फुटवियर को अगर बाय करते हैं तो आप अच्छा खासा मैनेज कर सकते हैं अपने मनी को। 20,000 भी लगाने हैं तो आराम से 5 से 6 पार्ट में, इवन 5 पार्ट में भी डिवाइड करते हैं तो हर 30 से 40 रुपए की डिप पर अगर पैसा लगाएंगे तो आपके लिए लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा खासा पैसा ये स्टॉक बनाकर दे सकता है। फंडामेंटली स्ट्रांग है, बिजनेस अच्छा है। फिर भी ये मेरे अकॉर्डिंग एनालिसिस है, आपके अकॉर्डिंग आप एनालिसिस कीजिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिएगा, उसके बाद इन्वेस्टमेंट आप लोग कर सकते हैं। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करके सपोर्ट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।